Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to another video lecture, and today we will discuss about second year. और सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो था वो स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 17। उसी में ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हम लोग आज इसी को ही पढ़ेंगे, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। एवोल्यूशन कहते हैं इर्तिका को, फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना, क्योंकि जब लाइफ स्टार्ट हुई ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल थे, लेकिन एवोल्यूशन होती चली गई और जानवर या प्लांट्स या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होते चले गए। लेकिन हम यहाँ पे एवोल्यूशन सिर्फ नर्वस सिस्टम के हवाले से देखेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट सिस्टम्स की बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास 2 डिज़ाइंस हैं नर्वस सिस्टम के। देयर आर 2 डिज़ाइंस, 2 तरह के हमारे पास यहाँ पे मॉडल्स हैं जी नर्वस सिस्टम के। तो सबसे पहले तो आ गया हमारे पास जो पहले वाला आएगा उसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। एक होता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को आप लोग प्रीमिटिव नर्वस सिस्टम भी इसको कहा जा सकता है। प्रीमिटिव का मतलब कदीम में ज़माना, कदीम तरीन, प्रीमिटिव नर्वस सिस्टम। दूसरा जो है, जो एडवांस्ड है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ये प्रीमिटिव नहीं है, ये एडवांस्ड नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। तो पहला तो फ़र्क यहीं पे ही आ गया कि दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक होगी बात, एक कदीम है और एक जदीद है, तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, तो हम लोग डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में 1-2 MCQ कर लेते हैं। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम के अंदर आपने एक फाइलम पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, फाइलम निडेरिया। ठीक है, और फाइलम निडेरिया के अंदर आप लोगों ने हाइड्रा के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने जेलीफिश के बारे में पढ़ा। तो ये तमाम के तमाम इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले जानवर हैं, इनके अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक होगी बात। जबकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है, MCQ में याद रखना है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेट्स तक, फाइलम कॉर्डेटा तक, सब के अंदर सेंट्रल या सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल भी साथ ही दे देता हूँ। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर प्लेनेरिया आप पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ प्लेनेरिया मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कोर्स का भी हिस्सा है, और कॉर्डेट्स में ह्यूमन इटसेल्फ इसमें आ जाता है। तो दोनों की मैंने एग्जाम्पल भी दे दी। तो अब हम लोग 1 बाई 1 इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज का मतलब होता है नफूस पजीर, फैला हुआ। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, तो क्या मतलब है इसका, ये अभी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में बताने से पहले आप साथ में ये बता दें कि नर्वस सिस्टम जो होता है किसी भी जानवर का, नर्वस सिस्टम वो हमेशा कोरिलेट होता है। कोरिलेट का मतलब है मुताबिक रखता है, मुताबिकत रखता है, उससे ताल्लुक़ रखता है किससे, द लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल। लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल, जितना कोई जानवर सेडेंट्री होगा, एक ही जगह पे रहेगा, बहुत कम हरकत करेगा, उतना ही उसका नर्वस सिस्टम जो है उतना ही सिंपल होगा। और जितना कोई जानवर फास्ट होगा, एक्टिव होगा, तो उतना ही उसका नर्वस सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें सोचने समझने की सलाहियत भी ज़्यादा, तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, पहली किस्म फर्स्ट टाइप जो हमारी आज की पहली किस्म है,
और वो पहली किस्म क्या है, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आप भी यहाँ बता दें डिफ्यूज्ड। तो जब आप ये बता दें उसके बाद बता दें हाइड्रा की एग्जांपल यहाँ दे दें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हाइड्रा जेलीफिश इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। हाइड्रा जो है इसकी लाइफस्टाइल क्या है, सेडेंट्री है। सेडेंट्री का मतलब ये एक ही जगह पे रहता है। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होता है, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे ये नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात नहीं होते, इसको खुराक नहीं चाहिए होती, इसको खुराक भी चाहिए होती है, और ये अपनी ही जगह पे रह के अपने दुश्मनों से भी बचेगा और ख़ुराक को भी हासिल करेगा। और ये क्यों करेगा, ड्यू टू नर्वस सिस्टम। जो भी इसके पास नर्वस सिस्टम है, डिफ्यूज्ड है, चाहे सिंपल ही क्यों ना हो, वो इस तरीके से इसके अंदर पाया जाएगा। अब हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है, पहले तो आप MCQ में बता दें, डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम जो इसका है ये पाया कहाँ पे जाता है। ये पाया जाता है बिटवीन, दरमियान में, बिटवीन एक्टोडम एंड एंडोडम। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर, इसकी 2 लेयर्स होती हैं, इसी वजह से हाइड्रा वगैरह को हम लोग डिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली एक्टो, सबसे अंदर वाली एंडो, और एक्टो और एंडो के दरमियान में ये पाया जाता है। फिर इसके अंदर नो हेड, इसमें हेड नहीं होता, हेड नहीं होता, लिहाजा नो ब्रेन, इसमें ब्रेन भी नहीं होता। सिंपल, यानी कि बहुत सिंपल सा इसका नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ना ही ब्रेन होगा और ना ही इसके अंदर नर्व कॉर्ड्स होंगी, नो नर्व कॉर्ड्स। एक बात याद रख लें, ब्रेन से क्या मुराद है। अगर प्रीवियस लेक्चर पढ़ा हुआ है आपने या देखा हुआ है तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के पास इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, या एक और नाम बताया था प्रीवियस लेक्चर में एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, तो समझ लें उसके पास ब्रेन भी है। अब इनके पास ना तो इनमें से कोई चीज़ नहीं होती, ना तो इनके पास इंटरमीडिएट न्यूरॉन, ना रिले, ना ही, क्योंकि एक ही चीज़ है ये, तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये इनके पास ब्रेन नहीं होता। यानी कि आपको पता है कि ये चीज़ें जो हैं ये इंफॉर्मेशन ले भी सकती हैं, कौन, ये वाले न्यूरॉन्स सोच समझ सकते हैं, फ़ैसला कर सकते हैं, फिर उसी तरह का जवाब भी ये दे सकते हैं। लिहाजा इसमें ये चीज़ें नहीं होती, लिहाजा इसके अंदर ब्रेन बिल्कुल ही एब्सेंट है। फिर आपने ये बता देना है, ये ज़रूर है कि इसके अंदर क्लस्टर ऑफ ठीक है सेल बॉडीज़, न्यूरॉन्स होते हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं, कैन बी सीन हेयर एंड देयर। जगह जगह पे आप लोग न्यूरॉन्स देख सकते हैं, क्लस्टर्स देख सकते हैं। जैसे ये अगर एक छोटी सी अगर हम एक डायग्राम बना लें तो ये अगर आप देखें, ये हमारे पास हाइड्रा आ गया और ये इसके टेंटिकल्स आ गए दुश्मन को से बचने के लिए, खुराक को पकड़ने के लिए, जो कि इसके माउथ के इर्द गिर्द होते हैं। और पूरी बॉडी के अंदर जो हैं वो आप लोगों को जो न्यूरॉन्स हैं वो फैले हुए नज़र आएंगे। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम और डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। और ये जो आप लोग ये जो क्लस्टर्स देख रहे हैं इनको आप लोग कहते हैं गैंग्लिया। तो गैंग्लिया की डेफिनेशन पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि क्लस्टर जमघटा ऑफ सेल बॉडीज़। ठीक है, सेल बॉडीज़ के जमघटे को क्या बोलते हैं, क्लस्टर्स। लेकिन इन गैंग्लिया को हम ब्रेन नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इनके अंदर एसोसिएटिव न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन नहीं होते, लिहाजा ये आपने बता देना है। इसके बाद अगर इसको कोई भी ख़तरा लाहक होता है तो एज अ होल बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, होल बॉडी रिस्पॉन्स करती है। यानी
अगर इंसान के हाथ में अचानक कोई कील लग जाता है तो इंसान अपने हाथ को ही पीछे करेगा, उसी हिस्से को ही। लेकिन क्योंकि हर चीज़ डिफ्यूज़ हुई है, कोई सोचने समझने वाला ब्रेन सिस्टम नहीं है इसके अंदर, लिहाजा पूरी की पूरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टेंटिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी बॉडी जो है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि जो टेंटिकल्स होते हैं, ये थोड़े से टेंटिकल्स ये मोर सेंसिटिव होते हैं टू टच। ये टच के हवाले से थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनको होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी खुराक, कोई भी दुश्मन जब यहाँ से आएगा तो इसने इसी से ही अपने आप को बचाना है या खुराक को पकड़ना है, इसलिए थोड़े से ये ज़्यादा टच के हवाले से ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, या किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो एक तो इसमें आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। अब हम लोग ओवरऑल इस पूरे टॉपिक को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए हम लोग दो तरह के नर्वस सिस्टम्स जो हैं अब आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे जब हम कंपेयर करेंगे। एक हम लोग कंपेयर करेंगे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को, किसके साथ? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम के साथ। तो हम लोग इसी को ही अब कंपेयर करने जा रहे हैं। तो कंपेयर के दौरान अब आप लोगों को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस जो है वो आ रहा है। तो एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम हमारा टॉपिक था आज का। तो एक तरफ अब मैं लिखने जा रहा हूं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, और दूसरी तरफ आ जाएगा सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन के दौरान सबसे पहले हम लोग कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है मशवरा लेने वाला हिस्सा, और मशवरा लेने वाला हिस्सा जो है या फैसला करने वाला हिस्सा जो है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो होते हैं इंटर न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन। तो लिहाजा हाइड्रा के अंदर वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर नहीं होता, ये न्यूरॉन्स नहीं होते, लिहाजा हम यहाँ लिख देंगे एब्सेंट। तो एब्सेंट, तो आप बता देंगे इन हाइड्रा द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इज़ एब्सेंट, जबकि प्लेनेरिया को क्योंकि हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं तो प्लेनेरिया के अंदर क्योंकि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद होता है तो उसमें आ जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, ये इसमें आप लोगों ने बता देना। अब वो कैसे, अब इसमें प्लेनेरिया में कैसे है? प्लेनेरिया के अंदर बेसिकली होता क्या है? अगर आप प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर देखें तो ये अगर आप लोग देखें, दिस इज़ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर बाइलोब्ड मैस होता है। बाई का मतलब है टू, ठीक है, लोब्ड का मतलब है उभार, आउटग्रोथ। तो ये देखें, ये है जी बाइलोब्ड मैस, ठीक है, ये इसके बाइलोब्ड मैस है, और यही बाइलोब्ड मैस जो है ये ब्रेन के तौर पे काम करेगा। ये बाइलोब्ड मैस है क्या? बेसिकली बाई टू, ये बेसिकली गैंग्लिया ही है। गैंग्लिया क्या बताया? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़, ठीक है। इसी तरह हाइड्रा में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हाइड्रा के अंदर भी जगह जगह पे आपको गैंग्लिया नज़र आएंगे, ठीक है। फिर वही वाली बात आ जाएगी कि आप कहेंगे जी गैंग्लिया उसमें भी है और गैंग्लिया इसमें भी है, तो उसमें आप कह रहे हैं ब्रेन है, इसमें आप कह रहे हैं ब्रेन नहीं है। अभी बताया कि इसके जो बाइलोब्ड मैस है, इसका जो गैंग्लिया है, इसके अंदर सेल बॉडीज़ वो वाली मौजूद हैं, इसमें न्यूरॉन्स वो मौजूद हैं जिनको कहते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, एसोसिएटिव, जो इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन से, सोच समझ सकते हैं और फैसला कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों ने बता दिया, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। नो सच टाइप ऑफ न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन देयर सेल बॉडीज़ और गैंग्लिया
तो लिहाजा जो हाइड्रा होगा उसके अंदर वो एब्सेंट होगा। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, सिर्फ न्यूरॉन्स हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, लेकिन इनके पास एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स वगैरह मौजूद नहीं होते। तो इसलिए ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। उसके बाद अगली वही वाली बात जो अभी मैंने बताई, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन्स। जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम वाले जानवर होते हैं उनके अंदर न्यूरॉन्स, तरह तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, स्पेसिफिक न्यूरॉन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इनके अंदर आपको सेंसरी न्यूरॉन्स भी मिल जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर तक पहुंचाते हैं। इनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और इंटरमीडिएट न्यूरॉन ये मौजूद होते हैं, जबकि इनके अंदर नो सच टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, नो सच टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें इस तरह के न्यूरॉन्स नहीं होते। कोई भी न्यूरॉन जो है वो किसी भी तरीके से काम कर सकता है, कभी वो मोटर न्यूरॉन बन जाती है, कभी वो सेंसरी न्यूरॉन बन जाती है, लेकिन इनके अंदर ये इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन इनके अंदर हाइड्रा वगैरह में मौजूद नहीं होते, ये जिसमें हम ये कह सके कि ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, जबकि इसमें हम कह सकते हैं कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो उनमें नहीं होगा। फिर इसके साथ साथ जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे इसको कंटिन्यू रखा हुआ है हम लोगों ने, और यहाँ पे लिखते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे हैं किसको, हाइड्रा को, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में किसको कर रहे हैं, प्लेनेरिया को। और इसमें आप ये बता दें, सेंस ऑर्गन्स की हेडिंग बना दें, सेंस ऑर्गन्स। अभी आप लोग पढ़ के आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में कि ऑर्गन्स क्या होते हैं जो कि डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बनते हैं, हैविंग द रिलेटेड फंक्शन। तो इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स हाइड्रा के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम के अंदर सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, जबकि इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स जो हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम यानी हाइड्रा वगैरह के अंदर प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल भी साथ साथ अगर आप देना चाहें, इसके अंदर आइज़ होती हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये इसमें आ जाएंगे इसके अंदर, जबकि इसके अंदर नो स्पेशलाइज्ड सेंसेशन इसके अंदर नहीं होते, नो स्पेशलाइज्ड, कोई ख़ास नहीं होंगे, ओवरऑल रिएक्ट कर दें तो कर दें, लेकिन कोई नो स्पेशलाइज्ड इसके अंदर जो है, इस तरह के जो है न्यूरॉन्स वगैरह जो हैं वो नहीं इसके अंदर होते। तो ये इसमें आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद रिसेप्टर सेल्स की बात कर लेते हैं। रिसेप्टर सेल्स, रिसेप्टर सेल्स के बारे में बता चुका हूँ कि रिसेप्टर सेल्स वो सेल्स होते हैं जो सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव, वो ऑर्गन की बात थी, ये सेल्स की बात है। ऑर्गन्स बनते हैं डिफरेंट टिश्यूज से मिलके, हैविंग द रिलेटेड फंक्शन, ये इंडिविजुअल सेल्स की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर सेल्स जो हैं आप लोगों ने बता देना है कि जो इसलिए सेंसिटिव टू प्रेशर और टच के लिए, सेंसिटिव टू प्रेशर और टच, यानी इसके अंदर ऐसे भी सेल्स हैं जो कि प्रेशर को या टच को ही सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। तो जबकि इसके अंदर इस तरह के नो सच रिसेप्टर सेल्स, इस तरह के रिसेप्टर सेल्स, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स नहीं होते। बस ये आप बता सकते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसके, केमिकल के और मैकेनिकल के। मैकेनिकल मतलब टच के थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसमें तो पूरे के पूरे सिर्फ ये इसी के लिए ही हैं, लेकिन ये थोड़े से बाकी इन्फॉर्मेशन भी ये ले सकते हैं, लेकिन थोड़े से इसके अंदर ये चीज़ जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात, नर्व्स। नर्व्स एक और हेडिंग बन गई।
इनके अंदर यानी कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जबकि इसके अंदर नर्व्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। पहले तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसमें नर्व्स होती क्या है। नर्व्स कहते हैं कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, यानी जब बहुत से एक्सॉन्स आपस में जमघटा बना लें तो वो नर्व्स होती हैं। बहुत सी सेल बॉडीज़ अगर जमघटा बना लें तो वो क्या होती हैं, गैंग्लिया होती हैं। तो प्लेनेरिया वगैरह में नर्व्स होती हैं, जैसे कि एक डायग्राम फिर आपके सामने आ रही है। ये अगर आप लोग देखें, यहाँ से देखें, बल्कि यहाँ बना लेते हैं, ये देखें, ये हैं जी नर्व्स, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, झमघटा किसका, सॉरी, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स। तो ये देखें, ये हैं इसकी नर्व्स, और कुछ नर्व्स इस तरह की होती हैं। ये देखें, ये नर्व्स हैं। तो नर्व्स जो हैं इसके अंदर दो तरह की होती हैं, ये लंबाई के रुख हैं, बॉडी के रुख हैं, लिहाजा ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। जबकि ये देखें, ये कहलाएंगी हॉरिजेंटल नर्व्स। और हाइड्रा के अंदर नर्व्स होती ही नहीं है। तो नर्व्स क्या बताया, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, ये इसके अंदर नहीं होती। एंड पे जाके आप लोगों ने इसके अंदर एक और जो मेन फ़र्क है वो बता दें कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम ऑफ न्यूरॉन प्लेक्स कहते हैं जाल को। तो अगेन यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफ्यूज्ड, और एक जगह पे हम लोग लिख देते हैं सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो जो जाल है न्यूरॉन्स का वो सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रा के अंदर सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल का मतलब सतही, सिर्फ सतह के ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर करके इसका जाल बना हुआ है, अंदर बॉडी के अंदर करके न्यूरॉन्स नहीं हैं। तो सिर्फ सुपरफिशियल के बारे में आप बताएंगे। इसके अंदर आप ये बताएंगे जो कि सेंट्रलाइज्ड है, इसके अंदर सुपरफिशियल तो होता ही होता है, सतह पे तो होता ही होता है, यानी बिलो एपिडर्मिस यानी सबसे बैरूनी जो तय होती है उसमें तो ये होता ही होता है, लेकिन साथ साथ डीप एम्बेडेड का मतलब धंसे होना, इनटू पेरेनकाइमा यानी अंदरूनी जो फंक्शनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक भी न्यूरॉन होते हैं। हाइड्रा में सिर्फ कहाँ है, बाहर, अंदरूनी नहीं है। इसके अंदर कहाँ पे हैं, इसमें अंदरूनी भी हैं। तो ये इसमें आप लोगों ने बता देना है। तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम भी आपने देख लिया और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम भी देख लिया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।